नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। बड़ी खबर आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां पर चुनाव से पहले बड़ी योजना लाने की तैयारी में है सरकार। आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना लाएगी योगी सरकार। किसानों को 722.85 करोड़ की मिलेगी सौगात। किसानों की कई योजनाओं के लिए खर्च होगी रकम। किसान आय बढ़ाने, संसाधन उपलब्ध कराने की योजना। चालू वित्त वर्ष में 100 करोड़ की व्यवस्था का प्रस्ताव। 5 साल में 2725 कृषक उत्पादक संगठनों का गठन। 27.25 लाख शेयर होल्डर किसानों को लाभ होगा। कृषि व्यवसायों से जुड़ी संस्थाओं को मिलेगा फायदा। इन संस्थाओं को 3% ब्याज अनुदान देने की तैयारी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी योजना को सहमति। कैबिनेट से मंजूर कराने की तैयारी में है कृषि विभाग। और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी दौरे पर हैं, जहां पर जगदीशपुर विधानसभा स्थित ट्रॉमा सेंटर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची और उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट समेत क्षेत्र की विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। और वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक भी की। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी दौरे पर हैं। ऑक्सीजन प्लांट की उन्होंने सौगात दी है। और एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने काशी पहुंचते ही बाबा विश्वनाथ के चरणों में नमन किया। फिर उसके बाद सर्किट हाउस सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार विकास करने वाली सरकार है। धर्म से उठकर वर्तमान सरकार कर्म पर भरोसा करती है। यही वजह है कि कोविड काल में जनता की सेवा करते करते भारतीय जनता पार्टी के 304 मंत्रियों का कोविड पॉजिटिव होने से निधन हो गया, जिसके बाद भी हम लोगों ने जनता को सर्वोपरि मानते हुए जमीनी स्तर पर कार्य किया। और वहीं उत्तर प्रदेश में आपराधिक गतिविधियां काफी कम हुई हैं। तो वाराणसी बाबा विश्वनाथ के दर पर डिप्टी सीएम सर्किट हाउस सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हमारे पास चेहरा भी है, चरित्र भी है और कार्यक्रम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने के नेतृत्व में हम सब ने काम किया है। और जिस प्रकार से सुदृढ़ता के साथ में उत्तर प्रदेश ने प्रगति की है और भविष्य में करेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मैं समझता हूँ इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता हमारे। और वहीं कानपुर में बसपा प्रबुद्ध सम्मेलन में पहुंचे बसपा राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने सम्मेलन को संबोधित किया। पूर्व मंत्री नकुल दुबे और पूर्व मंत्री अनंत मिश्रा भी सम्मेलन में मौजूद रहे। शंख बजाकर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सम्मेलन की शुरुआत की गई। सम्मेलन को सतीश चंद्र मिश्र के बेटे कपिल मिश्र ने भी संबोधित किया और मंच से मायावती को बुआ कहकर वोट मांगते नजर आए। कानपुर बसपा का प्रबुद्ध सम्मेलन सतीश चंद्र मिश्रा ने संबोधित किया। तो सतीश चंद्र मिश्रा ने किया संबोधित। कानपुर में आज बसपा का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन किया गया। और खबर है गोंडा से, यहां पर पीट कर महिला की हत्या का मामला सामने आया। जमीन विवाद में की महिला की हत्या। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। अस्पताल में महिला ने तोड़ा दम। पिछले 1.5 साल से चल रहा विवाद। केस दर्ज कर जांच में पुलिस जुटी है। कर्नलगंज के बटोरा बखावर गांव का ये मामला है। तो पिछले 1.5 साल से चल रहा विवाद। केस दर्ज कर जांच में जुटी है पुलिस। और खबर है जहां पर वाहन, जिस तरह से नोएडा से खबर, थाना और फायर स्टेशन को मिली बारिश में जारी थी बेसमेंट की खुदाई का काम। थाने के अंदर खड़े कई वाहन मिट्टी में दब गए हैं। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं नोएडा से, जहां पर तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर थाना और फायर स्टेशन की गिरी दीवार। बेसमेंट खुदाई का जो कार्य था
चलने के दौरान ये दीवार गिरी है। बारिश में जारी था बेसमेंट की खुदाई का काम। थाने के अंदर खड़े कई वाहन मिट्टी में दब गए। तो थाने के अंदर खड़े कई वाहन मिट्टी में दब गए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर खुदाई का काम जारी था। लगातार बारिश होने की वजह से दोनों तो ये दीवार गिर गई। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर और फतेहपुर में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के हाईकोर्ट के दिए गए सुझाव पर स्वामी परमानंद गिरी महाराज ने सहमति जताई है। जिले के मोवई धाम गांव के अपने आश्रम में पहुंचे स्वामी परमानंद महाराज ने कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए। जैविक खादों के प्रयोग से मिट्टी लगातार दूषित हो रही है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और गाय के गोबर की 5 खेती में इस्तेमाल करने से जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। फतेहपुर गाय को घोषित कर राष्ट्रीय आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें जहां पर परमानंद गिरी हाईकोर्ट के सुझाव पर सहमति जताई है। परमानंद गिरी ने दृष्टि से तो महत्व की है ही, ये कृषि प्रधान देश है, इसलिए गाय बहुत आवश्यक है। और आज जो खेती में खाद पड़ रही है वो ज़मीन की उर्वरक शक्ति को ख़त्म कर रही है और ज़मीन रेहू बनती जा रही है, इसलिए गोबर भी बहुत आवश्यक है। और जो गुण गाय के गोबर में, असल में शब्द ही है गोबर, भैंस भर नहीं लिखा, गाय का ही श्रेष्ठ होता है। धार्मिक दृष्टि से तो महत्व। विधानसभा से बीजेपी के विधायक सतवीर त्यागी ने गांव मानपुर में बने निर्मित ग्राम पंचायत सचिवालय का लोकार्पण किया। इस दौरान विधायक सतवीर त्यागी ने ग्रामीणों को प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी है। तो ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी दी। ग्राम पंचायत सचिवालय का लोकार्पण किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विधायक सतवीर त्यागी ने लोकार्पण किया। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी इलाके के मलखान सिंह जिला अस्पताल में युवक की ओर से महिला के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया, जिसका विरोध करते हुए कैंपस में मौजूद महिलाओं ने युवक को पकड़ लिया और जमकर पिटाई की। दरअसल अस्पताल परिसर में अराजक तत्व का जमावड़ा लगा रहता है, जो कि कैंपस में रहकर ही नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, जिनके खिलाफ ना तो सीएमएस की ओर से कोई एक्शन लिया जाता है और ना ही पुलिस इन पर कार्रवाई करती है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। यूपी में स्कूल बच्चों के भविष्य के लिए खोले गए, लेकिन यहां पर बच्चों के मजदूर बना दिया गया। आगरा में कोविड प्रोटोकॉल को दरकिनार कर बच्चों से घास खुदवाई जा रही है। स्कूल में उगी घास को टीचर खड़े होकर बच्चों से निकलवा रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पूरा मामला ब्लॉक खीरागढ़ के पूर्व माध्यमिक विद्यालय वन कागरौल का है। और शाहजहांपुर में पुलिस ने 6 लाख की लूट का खुलासा किया है। मुनीम ने ही 6 लाख रुपए हड़पने की साजिश रची थी। पुलिस ने मुनीम की निशानदेही पर 6 लाख रुपए बरामद किए हैं। राइस मिल पर काम करने वाले मुनीम को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो पुलिस ने मुनीम को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 6 लाख रुपए की बरामद किए हैं। कल दिनांक 3/9/2021 को कस्बा निवासी एक व्यक्ति अनिल कुमार, जो कस्बे में ही स्थित एक राइस मिल और ब्रिक प्रतिष्ठान के मालिक राजीव गुप्ता की फर्म पर मुनीम का काम करता है, उसने आके ये सूचना दी
कि आज वो मिल के काम से 6 लाख रुपए बैंक ऑफ बड़ौदा से निकालने गया था और रुपए निकालने के बाद जब वो उमा टाकीज वाली गली की ओर आ रहा था तो पीछे से अपाचे मोटरसाइकिल पे 3 बदमाशों ने उसकी मोटरसाइकिल आगे लगा के रोक ली और तमंचा दिखाते हुए उसका मोटरसाइकिल से जो थैला लटक रहा था रुपए 6 लाख का उसको लूट के भाग गए हैं। किराने की दुकान है बिरियागंज पुलिस चौकी के सामने हमारी। अनिल कुमार सौदा ले जाता था, आता रहता था। इसने एक हमसे सौदा ली, एक थैले में सौदा लेके इसने रखी और कहा ये थैला अभी हम 1-8 घंटे बाद ले जाएंगे आके। ये थैला लेने नहीं आया। इतनी देर में इसके साथ पुलिस आई साथ में और थैला बरामद हुआ। अनिल कुमार ने खुद थैले में से 6 लाख रुपए निकाल के पुलिस को दिए और उसमें सामान भी था। कुशीनगर में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान एक तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, वहीं 2 भागने में कामयाब रहे। बहरौली मडुआजी नहर के पास की ये घटना है। थाना कस्या और एसओजी की टीम को एक मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ गो तस्कर गोरखपुर की ओर जाने वाले हैं जानवर लाने के लिए। इस सूचना पे संयुक्त टीम द्वारा, इसमें एसओजी और थाना कस्या की टीम थी, चेकिंग की जा रही थी। उसी समय बिना नंबर की एक सफ़ेद रंग की पिकअप गाड़ी आती हुई दिखाई दी, जिसको रोकने का प्रयास किया गया टीम द्वारा। जिस पे वो रुकी नहीं और स्पीड बढ़ा करके भागने लगे। उसका पीछा किया गया तो बेदौली गांव के पास से नहर पटरी पे वो मुड़ करके भागने लगे और वहां से करीब 100 मीटर दूर जा करके पिकअप रोक करके उसमें से उतरे और फायर पुलिस के ऊपर किया। उन्नाव में दबंगों की दबंगई देखने को मिली है। दबंगों ने घर में घुसकर एक परिवार की जमकर पिटाई की। दबंगों ने बच्चे, महिला, बुजुर्ग को बेरहमी से पीटा। मामूली विवाद को लेकर दबंगों का तांडव देखने को मिला। वहीं पिटाई से युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। मामला थाना फतेहपुर 84 क्षेत्र अंतर्गत माढ़ापुर का बताया जा रहा है। उधर से बाजार से आ रहे थे, हमारा भतीजा रहे तो उनके नाम में बच्चे रहे, नाम बच्चा भतीजा हमारा भी है। उससे कहा सुनी भाई हुई है तो वो चप्पल वाली बात थी, वो मेट दिए। उससे हम बाजार के पास चले गए, हम ज़्यादा बोलती रहे। दोबारा बाजार से आए हैं ना तो उनकी भौजी, उनकी मेहरी है, अपना बीट उसोर नाम उनका है। कहाँ रहते हैं? मारापुर में रहते हैं, हम पड़ोसी हैं। हाँ। उनके जन बहादुर जी, मतलब उनकी भाभी हैं, जन बहादुर उनके भाई थे और उनकी भाभी ने जन बहादुर दुल्हन और उनकी मेरिया और अपना बीर चुसोर 3 आदमी। अलीगढ़ में स्कूटी से घर लौट रहे बुजुर्ग की बदमाशों ने गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग को परिजनों ने मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं आरोपी मौके से फरार हो गया है। तो आरोपी मौके से फरार बताया जा रहा है। बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। गंभीर रूप से बुजुर्ग घायल बताया जा रहा है। और रायबरेली में वायरल बुखार का कहर जारी है। वायरल बुखार के केस बढ़ते देख जिला अस्पताल से लेकर निजी क्लिनिक सतर्क हैं। जिला अस्पताल में वायरल फीवर के रोजाना लगभग 100 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। वहीं मरीजों का कहना है कि उन्हें फीवर और जुकाम है, जिसने के लिए जिला अस्पताल आए हैं और ओपीडी में लंबी कतारें होने के चलते काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मामले में सीएमएस का कहना है कि जिला अस्पताल प्रशासन की ओर से डेंगू और वायरल बुखार को लेकर पहले से व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। जो ट्रेंड दिखाई पड़ रहा है, करीब 10% केसेस बढ़ रहे हैं और ज़्यादातर सामान्यतः खांसी जुकाम बुखार के आ रहे हैं, कुछ डायरिया के केसेस आ रहे हैं। वायरल फ्लू के केसेस 10% बढ़े हैं और सभी सामान्य उपचार से ठीक हो रहे हैं। कोई इस तरह की क्या दिक्कत आ गई, किस वजह से आ गई? वायरल सीने में दर्द हो रहा तो डॉक्टर सलीम की केबिन में आया। सलीम सर है नहीं, उनको फ़ोन कर रहे हैं डॉक्टर सलीम को, उनका फ़ोन भी नॉट रीचेबल जा रहा है। क्या दिक्कत आ गई, किस वजह से आ गई? वायरल सीने में दर्द हो रहा तो डॉक्टर सलीम की केबिन में आया। सलीम सर है नहीं, उनको फ़ोन कर रहे हैं डॉक्टर सलीम को, उनका फ़ोन भी नॉट रीचेबल जा रहा है।
1 सितंबर से घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले भी 1 अगस्त को गैस के दाम बढ़े थे। बार बार गैस के दाम बढ़ने के वजह से आम आदमी का बजट बिगड़ रहा है। महिलाओं का कहना है कि जिस तरह से डीजल पेट्रोल के दामों में बेतहाशा वृद्धि हुई है, अब वही घर में इस्तेमाल होने वाली गैस के दामों में भी इजाफा होने लगा है, जिसके चलते गरीब और मध्यम परिवार के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो 1 सितंबर से बढ़ा एलपीजी गैस के दाम, 1 अगस्त को भी बढ़ चुके हैं दाम। अगस्त में 1 तारीख को 847 रुपये 50 पैसे का था। उसके बाद में 15 तारीख को 16 तारीख को पैसे बढ़ गए, फिर हो गया 872 रुपये 50 पैसे का, और फिर इस महीने 25 रुपये अब हो गया 897 रुपये 50 पैसे का। तो करीब 1 महीने में 3 बार रेट बढ़ी है। टोटल कितने रुपये बढ़े हैं? आप मान के चलिए 50 रुपये बढ़े। और ये कॉमर्शियल सिलेंडर की बात करें तो कॉमर्शियल सिलेंडर पर कितना प्रभाव पड़ा है? क्या रेट थी 1 महीने पहले और अब कितना है? पिछले महीने कॉमर्शियल का था 1672 रुपये का जी, अब 72 रुपये बढ़ गए, अब 1738 रुपये का हो गया। सर महंगाई को लेकर कहना ये है सर, आजकल महंगाई तो हर चीज़ पे बढ़ रही है, बट गैस पे ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है, जिसके कारण हम गृहिणियों पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है इस चीज़ का, क्योंकि हमारा सारा बजट गड़बड़ा जाता है इस चीज़ को लेके, और दिन पे दिन गैस में ही सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है, गैस के दामों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है। जैसे जैसे हर महीने हम देख रहे हैं कि लगातार इस साल में हर महीने गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, और देखा जाए तो कम से कम 200 रुपये तक गैस सिलेंडर पे बढ़ गया है। तो इससे सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ रहा है महिलाओं के रसोई के बजट पर पड़ रहा है जी। और कोरोना काल के चलते हुए वैसे ही आय लोगों की कम हो चुकी है, और उस पर ये जो महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, चाहे हम पेट्रोल के दाम लें, डीजल के दाम लें, गैस के दाम लें, हर चीज़ पर महंगाई बढ़ती जा रही है। इतना कहना चाहती हूँ, जो लगातार दाम बढ़ रहे हैं ये बहुत गलत हो रहा है। अभी तक 8 महीने के अंदर कम से कम 157 रुपये की जो बढ़ोतरी हुई है, एक घरेलू जो महिलाएं हैं उनके बजट पर काफ़ी। गैस के लगातार जिस प्रकार दाम बढ़ रहे हैं, और इस बार पिछले महीने की बात करें तो इस महीने में करीब 3 बार गैस के दामों में बढ़ोतरी की गई है, इससे गृहिणी महिलाओं के बजट पर काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। इस समय मेरे साथ मौजूद हैं सोनी त्रिपाठी जी। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि गैस के दाम बढ़ने को लेकर क्या प्रभाव पड़ रहा है, किस प्रकार बजट खराब हो रहा है। मैडम नाम बता दीजिए। मैं सोनी त्रिपाठी। मैडम, जिस प्रकार लगातार गैस के दाम में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है, क्या आपके बजट पर प्रभाव पड़ता है, और आम महिलाओं की बजट पर भी क्या है? बिल्कुल सही कहा आपने कि पिछले साल जनवरी से लेकर अब तक सरकार ने 8 बार गैस के रेट्स बढ़ा दिए हैं, और पिछले महीने भी अगर मैं देखती हूँ तो पिछले